हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नए पुराने, सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये जो 10-10 का पोर्टल गया है, ये जो पोर्टल है आपकी लाइफ में आने वाले दिसंबर एंड तक आपकी लाइफ में कौन से बिग शिफ्ट लेकर आ रहा है। एनर्जीज देखो गाइज, यहाँ पर ऐसी है कि 70% व्यूवर्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, लेकिन 30% व्यूवर्स ऐसे भी है चैनल पर जिनकी लाइफ में टावर भी आए हुए हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइडेंस करूंगी गाइस, आपको एक सही राह दिखाऊंगी। और जो भी जिनकी भी लाइफ में एक ब्लेसिंग की, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है, वो भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहली जो खुशखबरी है वो ये है कि अगर आप खुद आपकी पावर में टोटली टैप इन कर चुके हो और आपने अगर अपना टाइमलाइन शिफ्ट कर लिया है अपनी साधना से, अब आपके अंदर पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। और खुशखबरी ये है कि आपकी लाइफ के जो भी डेविल है, डेविल्स मतलब थर्ड पार्टीज़, नेगेटिव जो लोग हैं आपके आस पास, जो कुछ भी, जो कोई भी इंसान है जिन्होंने आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचे या वॉटेवर जो कुछ भी किया, उन सब लोगों का यहाँ पर अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी टोटली रिलीज्ड हो चुकी है गाइज, टोटली एंड हो चुकी है, पूरी तरीके से वो आपकी लाइफ से निकल गई है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में वो जो प्रोसेसिंग में दिखाई दे रही है वो बस कुछ ही यहाँ पर हिस्सा बाकी है, लेकिन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में 11-11 जो पोर्टल होगा वहाँ पर ऑलरेडी आप आपके पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो चुके होंगे। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके जो पार्टनर है, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, उन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके फेवर में यहाँ पर एक्शन लिया है। बिकॉज ये जो चैरियट का कार्ड है, ये जो कार्ड है वो मुझे शिव शक्ति की एनर्जीज दे रहा है, श्री कृष्णा की एनर्जी दे रहा है। एक सोची समझी, जो एक प्लानिंग करके सही डायरेक्शन में धीरे धीरे करके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। देन ये मून एनर्जी भी होती है, प्लैनेट मून को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो मून एनर्जी मतलब मदर फिगर होती है गाइज, या माँ जैसी कोई भी औरत जो आपकी लाइफ में है, राइट। तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है जो कि आपके फेवर में आ चुका है, और बहुत ही जल्द 3D में भी वो आपके सामने आपको दिखाई देगा। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस, ओके। और अगर आप खुद ही परेशान हो, खुद ही कोई रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है करंट में, आप पर ही कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं या फिर आपको ट्रिगर्स मिले हैं रिसेंटली, आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो टावर है वो आपको भी एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको भी आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना, उसे रिलीज़ करके बैलेंस करना होगा, तभी आपको 3D लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अगर आपकी खुद की एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो और आप ही खुद इधर उधर भागते रहते हो, तो इस एनर्जी में होता क्या है ना कि आप समटाइम्स खुद भटक जाते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बात आप, वो भले ही इंसान होगा आपकी लाइफ में, आपको लग रहा होगा अरे ये तो मामूली इंसान है, लेकिन आपको क्या पता कि उस इंसान के अंदर कौन सी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती है। तो भगवान किसी एक इनोसेंट सोल को भी चुनते हैं, या फिर अगर वो उस इंसान के साथ पर्टिकुलरली अगर आपका कुछ पूर्व जन्म का रिश्ता भी रहा है और इस तरीके से अगर वो लेन देन कर रहा है और आपको एक सही दिशा में पुश कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बार बार अगर एक ही बात मुझे बताई जा रही है तो मुझे इस पर गौर फरमाना ही होगा, मुझे इस बात की तह तक जाकर कुछ ना कुछ सोचना ही होगा
कि ईश्वर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनकी लाइफ में करंटली टावर आया है। 10-10 पोर्टल ने आपको हिला कर रख दिया है। ऐसे व्यूअर्स के लिए ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, देवी आपको बताना चाहती है, माँ तारा की ऊर्जा है गाइज़ यहाँ पर। जिस भी देवी को आप मानते हो, चाहे वो माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ बगलामुखी है, तारा माँ है, जो कोई भी है, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो वो आपको बता रही है आपको डरना नहीं है, आपको बस सही राह चुनकर चलना है। भगवान भी उसे ही सपोर्ट करते हैं गाइज़ जो खुद की हेल्प करता है। जो इंसान खुद की ही हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, जो दूसरों के ही भरोसे बैठा हुआ है, उसकी हेल्प कोई भी नहीं करता है। एक बात ये ध्यान रखिए। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ खोना होगा। अब खोना क्या है? आपके अंदर का क्रोध खोना है, आपके अंदर का अहंकार खोना है, आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, आपके अंदर का जो डर है उस पर विजय प्राप्त करना है। आपके अंदर जब तक डर है ना गाइस, तभी तक लोग आपको डराते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर का डर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, किसी की मजाल नहीं है जो आपको डरा सके या आपको दबा सके। नो, ये होता ही नहीं है। तो देवी आपको यही बताना चाहती है कि सबसे पहले अपने डर पर विजय प्राप्त करो। कुछ व्यूवर्स के लिए ये आ रहा है। और बाकी जो एनर्जीज़ है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़, जिन भी व्यूवर्स ने बहुत अच्छे से अपने आप पर काम किया है, एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपका अगर कोई घर का सपना था तो आपका कोई घर मैनिफेस्ट होगा। अगर किसी को कहीं पर रिलोकेट करना था, रिलोकेशन की भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर आपके जॉब करियर को लेकर अगर आप बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप जो जॉब करियर बिजनेस डिज़र्व करते हो, जो आपके एनर्जीज़ के लिए सूटेबल है, वो अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाली भी वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। और ख़ास करके आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज़। और ये जो जस्टिस है, ये आपके रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिलेगा। मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल है, वहाँ पर भी बीच का रास्ता निकलेगा। और अगर प्रॉपर्टी मैटर्स है, प्रॉपर्टी केसेस है, तो वहाँ पर देखो जिसके हक का जितना जो कुछ भी है उसी हिसाब से चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अगर जो आपके हक का है और सच में आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हो, वो आपके हक का कोई छीन नहीं सकता है। आपके पार्टनर के हक का कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी ज़ोर लगाने की कोशिश करे, कितना भी किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कितने भी बड़े तांत्रिकों के पास जाकर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश करे और अपने हक में सब चीज़ें करवाने की कोशिश करे। नो, ये होगा ही नहीं। और अगर किसी ने ये चीज़ें ऑलरेडी कर ली है इस तरीके से, तो देखो ये बैकफायर होता है, राइट। और एट द एंड मोमेंट पर फिर वो हाथ से भी चला जाएगा। तो जो कुछ भी पाना है ना, जितना अपना होता है उतना ही रखो भाई, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। अगर लालच करोगे तो लालच बुरी बला होती है, लेकर डूब जाएगी। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जितना है उतना रखो, बाकी जिसका जो है वो उसे छोड़ दो। मतलब अपने खुद में इतना दम होना चाहिए ना कि भाई पूर्वजों का था, उन्होंने कमा लिया, उन्होंने कर लिया, अब हम उनसे ज़्यादा कई गुना, हज़ार गुना बढ़कर अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। ये इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए। बाकी पूर्वजों ने जो किया, इट्स ओके भाई, तुम्हें जो करना है, लेना है, करना है, करो। और कोई किसी के हक का मार कर अगर खा रहा है ना, तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उसे लूज़ मोशंस होना शुरू हो जाता है। तो चिंता मत कीजिए। अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ये किसी के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं गाइस। तो अगेन और एक है गाइस, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कुछ व्यूवर्स के लाइफ में कोई अपना एक गुरु मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो गुरु है ना गाइस, देखो ये फिज़िकल रूप में भी कोई गुरु आपकी लाइफ में सडनली आ सकते हैं, जो आपको एक सही राह दिखाएंगे, एक सही दिशा में आपको लेकर जाएंगे, जो आप ही के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और आप ही को आगे ले जाने के लिए आए हुए हैं। ये हो सकता है गाइस, या फिर जो डिवाइन पावर्स है, जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, जो आपको आँखों से तो नहीं दिखेगी, या फिर फिज़िकली कोई गुरु आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है ना, जो ऊर्जाएँ होती है, पावरफुल एनर्जीज़, वो आपको पूरी तरीके से थामे हुए हैं
और वही आपको एक सही राह पर लेकर जा रहे हैं, जो आप खुद महसूस कर पा रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, अपने अराउंड की एनर्जीज़ में क्या क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहे हैं, लोग किस तरीके से बदल रहे हैं, ये सब चीज़ें ना आपको महसूस हो रही है एनर्जेटिकली, राइट। तो यही होता है एनर्जी शिफ्ट, यही होता है परिवर्तन। किसी को अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन महसूस हो रहा होगा, तो किसी ने वेट गेन कर लिया है तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ ना कुछ बिगड़ चुका है। अंदर की आपकी जो सेटिंग्स है चाहे वो चक्रास की है, चाहे वो आपके ऑर्गन्स की है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल इम्बैलेंस हुआ है, इसलिए वेट गेन हो रहा है। आप खाना ज़्यादा नहीं खा रहे हो लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो ये समस्या है वहाँ पर। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा पतले भी हो रहे हो तो वो भी गलत है, लेकिन अगर आप मीडियम रेंज तक आ चुके हो तो समझ लीजिए आपने अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है। तो मोटापा और जो पतलापन होता है वो हमेशा खान पान से ही नहीं होता है गाइज़। ये आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं, आपके अंदर के जो ट्रॉमास होते हैं, जो नेगेटिविटी की लेयर्स होती हैं, उस पर भी वो डिपेंड करते हैं, राइट। तो हो सकता है किसी के साथ ये भी एनर्जी मैच हो जाए, बिकॉज यहाँ पर चैनलिंग हुई इसलिए मैंने बता दिया गाइज़। और एक आपको बता दूँ कि आपको किसी को यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, तो अपने हार्ट चक्रा पर ज़रूर से ज़रूर काम कीजिए गाइज़। और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है वो यही है कि कोई एक बहुत बड़ी आपकी विश मैनिफेस्ट हो सकती है, या कोई 3 विशेस थी आपकी, वो 3 विशेस मैनिफेस्ट होगी, थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी और आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। और हाँ गाइज़, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जाएँ अब जागृत हो चुकी है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने अच्छी तरीके से साधना की है, राइट। और आपने देखो अपने अंदर की जो एक डिवाइन पावर होती है ना, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, वो अपनी पावर में आ चुके हैं। जो डिस्टॉर्शन था, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज थी, वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुकी है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि माँ काली आपके लाइफ में जो भी शत्रु है उसका अंत कर रही है गाइज। अभी चल रहा है, वो युद्ध चल रहा है बिहाइंड द सीन। तो टेंशन ना लीजिए, शांत रहिए, काम रहो। लेकिन हाँ, जहाँ पर ज़रूरत है ना वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा गाइज। अभी देखो ये ही एनर्जी चल रही है। जैसे कि देखो हमेशा ये जो युद्ध और ये जब चीज़ें चलती है ना, तो यहाँ पर जैसे कि माँ काली की भी एनर्जी है हाई प्रिस्टेस में, चैरियट में श्री कृष्णा की भी एनर्जीज़ है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं पता है, मतलब ये डिवाइन मैसेज चैनलिंग किसी के लिए निकल कर आ रही है कि किसी इंसान का वक्त अगर बुरा चल रहा है, कोई इंसान अगर अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है, या फिर उसे सिखाने के लिए कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, अवेकनिंग चल रही है, तो इंसान शांत हो जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, लोगों के रंग रूप उससे दिखाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बुरे वक्त में साधना करके या अच्छे कर्म करके अपने अंदर की एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर लेता है ना, उसके बाद वो सडनली एक जैसे कि माँ काली की ऊर्जा में, या जो श्री कृष्ण का जो रणभूमि में जो रोल रहा है ना, उस एनर्जी में आ जाता है। क्यों आता है? बिकॉज़ वो देख चुका होता है लोगों की असलियत, और अब वो शांत रहने के लिए तैयार नहीं है। अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो, जो बचे जो जाए। अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए भी श्री कृष्ण ने यही बताया है। अगर वो अधर्मी है, उन्हें धर्म की राह पता ही नहीं है, अगर वो अधर्मी है तो सामने आपके ब्लड रिलेशंस खड़े हैं, या कोई पड़ोसी खड़ा है, या कोई दोस्त खड़ा है, आपको सोचना ही नहीं है। वो अधर्मी है, उन्होंने गलत किया है, तो अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। तो ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। और माँ काली तो देखो, वो तो जब अपना रुद्र रूप धारण करती है तो वो पूरा तहस नहस कर ही देती है। तो ये पर्सनल लाइफ में भी होगा गाइज, ये देश दुनिया में भी आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, राइट। तो ओवरऑल यही एनर्जी अपडेट है जो भी चैनलिंग यहाँ पर मुझे हुई है। आई होप आपको गाइडेंस मिला होगा, एक सही राह मिली होगी और क्लैरिटी भी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।